हेलो नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप कैपजेमिनी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो यहाँ आपकी सर्च एकदम खत्म होने वाली है। आप मेरा चैनल आराम से चेकआउट कर पाएंगे। सारी डाउट, सारी क्वेरीज आपकी एड्रेस की जाएंगी एंड आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना और जितनी भी सीरीज की इसकी वीडियोस और भी मैं डालने वाली हूँ उन सबको जरूर देखना। सो चलिए लेट्स गेट। मैंने बेसिकली पीछे नोटपैड रखा हुआ है लैपटॉप के पास, वहां से मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ के आप लोगों को उनका आंसर्स करते जाती हूँ एंड आपको ये यहाँ स्क्रीन पे एक बार विजिबल होता जाएगा। जो भी क्वेश्चन है आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको व्हेन विल आई रिसीव माय ज्वाइनिंग डेट। सबसे पहले आपको आपका ज्वाइनिंग डेट कब मिलेगा। तो बेसिकली अगर आपका सिलेक्शन जैसे अभी हुआ है अक्टूबर में जैसे हमारा हुआ सिलेक्शन, तो थोड़ा थोड़ा टाइम पे आपको LOI मिल जाएगा। लाइक जनवरी तक आपको LOI मिल सकता है एंड उसके थोड़ा टाइम बाद लाइक MNC बहुत बड़ी कंपनी, कैपजेमिनी काफी बड़ी कंपनी है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप 6 मंथ्स तो मान के चलो आपको वेट करना ही है, तो उसका बेटर है कि उतने टाइम में आप जिस स्किल से सिलेक्शन लियो ना उस स्किल को अच्छा कर लो। इट विल बी ग्रेट फॉर यू। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू सबमिट बिफोर ज्वाइनिंग। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होती हैं। लाइक एक नोटरी वगैरह भी बनती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर एक डमी पासपोर्ट नंबर डालना पड़ता है। हमने बहुत सारी चीज़ें भरी हुई थी, तो इन केस आप वहाँ स्टक हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ आंसर कर दूंगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो मोस्टली सारे रखते हैं, आप सारे रेडी रखो। ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फैमिली समग्र ID है, एवरी डिटेल जो हम बना के रखते हैं ना, बंडल हमारे पास यूजुअली होता है, मार्कशीट सारी की सारी, वो सब रखो संभाल के, ठीक है। वो सब की जरूरत पड़ेगी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो सिंपली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे हमको एक टाइम दिया जाता है, हमको बोला जाता है फॉर्मल्स पहन के आना है। बेटर इवन बेस्ट है आप फॉर्मल्स पहन के जाओ, क्योंकि जितने भी लोग ऑनबोर्डिंग के दिन पहले दिन जाते हैं फॉर्मल्स पहनते हैं, एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। जब आप अंदर जाओगे आपकी ऑनबोर्डिंग में ये होगा कि एक मेंटर काइंड ऑफ पर्सन रहती है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, राइट। सो वो आपको पहले तो वो आपको ऑफर लेटर देंगे इफ इट इज नॉट गिवन टू यू इन अ फिजिकल फॉर्म, ठीक है। वो आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे, कुछ फनी गेम्स भी खिलवाते हैं और बेटर होगा कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो सिचुएशन में। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, बात करते रहोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जो भी वो कुछ पूछ रहे हैं तो फटाक से आंसर दो। जस्ट लाइक नो वन इज गोइंग टू रिजेक्ट यू बिकॉज इट्स योर ऑनबोर्डिंग। आप सिलेक्ट हो चुके हो, अब आपको इंजॉय करना है। पहले दिन ऑनबोर्डिंग में जो है ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। वहाँ पे आपकी टेक्निकल वो नहीं हो रही है, वो हो चुकी है, वो अब फिर आपके प्रोजेक्ट पे होगी, या बेंच पे आप रहोगे उसको होगी, ठीक है। सो डोंट हेजिटेट। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का फुल मजा लेने का फ्री का खाना मिलता है। अगर आपकी ऑनबोर्डिंग बेंगलोर में हो रही है तो कंफर्म है कि वो EPIP के कैंपस पे होगी जहाँ पे मैं काम करती हूँ। सो वहाँ पे आपको फ्री का खाना मिलेगा जो ओके होता है। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, so let it be. Now will onboarding be virtual or physical? Okay, so this is a good question for me. It's physical. वर्चुअल का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ऐसी होती भी है करके, सो आई कैन नॉट से आपका कैसा मोड आपका है, हाइब्रिड है या वर्क फ्रॉम होम है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस है, कल्चर है। हाँ, अगर फिजिकल वाली होती है सो यस फॉर मी इट्स फिजिकल वाली, फिजिकल ऑनबोर्डिंग। Now what should I do if my background verification is delayed? Yes, this is something need to be focused. Like मैं ऐसा, ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, मेक श्योर कि किसी भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहले से ही मेक श्योर करके आओ कि जैसे पैन कार्ड, जैसे आपकी फोटो है। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे टाइम पे क्या हुआ था, एक लड़का है, ठीक है, उसका जो फेस है ना पहले थोड़ा अलग दिखता था, फिर अलग दिखने लगा। इस चक्कर में उसको एक कंपनी ने ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। आई डोंट नो ये ऐसा होता है या जो भी है, पर इस सिचुएशन में आपकी फोटो भी मैटर करती है। तो बेटर है कि आप फोटो, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब में सेम रखो। आधार कार्ड, पैन कार्ड में एड्रेस जितना भी वो सेम रखने की कोशिश कर लो, ठीक है। फिर जो होगा देखा जाएगा, ऐसा छोड़ दो, और क्या ही मैं बोलूँ। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ आई मिस माई ज्वाइनिंग डेट? ओके, ज्वाइनिंग डेट मिस करना इज अ बिग डील। आपको निकाल भी सकते हैं, मैंने कभी मिस नहीं करी तो मैं क्या ही बोलूँ, पर मत करो। बट हाँ, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई, कैलेमिटी वगैरह या फिर पेंडेमिक वगैरह, उस सिचुएशन में तो कंसिडर करेंगे ना डेफिनेटली। विल आई गेट अ रिलोकेशन का अलाउंस? डिपेंड्स ऑन योर पैकेज सर, कि अब आप किस पैकेज पे काम कर रहे हो या क्या आपका जो भी है, तो इट डिपेंड्स ना। हमको नहीं मिला था रिलोकेशन अलाउंस, हमको जो पैसे मिलते हैं वही मिले थे और उसी में हमको आके रहना भी था। तो हम पहले अपने पैसे लेके आए, हमने स्टे किया
फिर हमको सैलरी मिल गई थी। हाँ, हम जितने दिन ज्वाइन करे एकदम सही टाइम पे सैलरी मिलती है, सही टाइम पे मिल गई थी, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग लास्ट? बेसिकली ऑनबोर्डिंग फर्स्ट डे होगी आपकी EPIP ऑफिस में, जैसे हमारी हुई थी। आप जाओगे ऑफिस, आपका सब लोग आपको दिखेंगे जो आपके साथ ऑनबोर्ड हो रहे हैं। आप लोग 5 दिन का आपको विजिटर पास मिलेगा। उस 5 दिनों में आपका ID कार्ड बन जाएगा, ठीक है। तब तक आपको विजिटर पास मिलेगा, आपको आपकी ऑनबोर्डिंग किट मिलेगी, आपको लैपटॉप्स एसेट्स असाइन करे जाएंगे जो कैपजेमिनी देगी, और उस पर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वहाँ पे करवाया जाएगा। आप पूरे अपने कलीग्स या जो भी आपसे पहचान गए उनसे पूछ के पूरा सब कुछ काम वाम करोगे। 5 डेज समझ लो होता है। ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग कुछ पर्टिकुलर नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर रोल कि आपको ओशियन ट्रेनिंग पे रखेंगे, अडेप्ट ट्रेनिंग पे रखेंगे, L1 L2 एग्जाम दिलवाएंगे या कौन सी ट्रेनिंग देंगे, वो कम्प्लीटली आपके रोल पे डिपेंड करता है, ठीक है। विल देयर बी अ ज्वाइनिंग बोनस? ऑब्वियसली फॉर अस ज्वाइनिंग बोनस था 1 साल के बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year इन द कैपजेमिनी वी विल बी गेटिंग So the question is, will I get training after joining Capgemini? Yes, after joining Capgemini you will get some kind of training. It depends on your role and your project. Like for us, हमारे लिए ओशियन ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। उसके पहले हमें अडेप्ट ट्रेनिंग भी कंप्लीट कराई गई थी, जिसमें मेनली जावा पे फोकस किया गया था एंड रिएक्ट पे फोकस किया गया था। देन हमारे लिए ओशियन ट्रेनिंग कराई थी जिसमें जावा और एंगुलर थी। तो मिक्स हमारा रोल जावा का था। आप सैप वेब पे हो तो आपको उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसका L1 L2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। नाउ व्हाट टेक्नोलॉजी और डोमेन विल आई बी ट्रेन्ड ऑन? अब ये आपकी सिलेक्शन किस पे आपका सिलेक्शन हुआ है उस पर डिपेंड करता है ना, कि आप सैप वेब पे आए हो, जावा पे आए हो, जिस पे भी सपोर्ट रोल पे आए हो, टेक रोल पे आए हो, उसी पे आपको टेक्नोलॉजी पे डोमेन पे आपको ट्रेन करा जाएगा, ठीक है। बट यू नो व्हाट, कैपजेमिनी या फिर किसी MNC की एक खासियत होती है, लाइक एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। उन लोगों को सैप वेब पे ट्रेनिंग दी हमारे साथ में, हमारे साथ थे जावा हमने पढ़ी, उनने सैप वेब पढ़ी, उनको रिएक्ट पे डाल के PHP उन पे करवा रहे हैं। तो मतलब मैंने तो लाइव एग्जांपल देखा है कि सैप वेब किसी ने पढ़ी, उनको फिर रिएक्ट करा के फिर PHP पे काम करवा रहे हैं। तो मतलब आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, सब आना चाहिए। नाउ व्हाट, हाउ इज द ट्रेनिंग इवेल्युएटेड? ऑब्वियसली ट्रेनिंग आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कैसे पता चलेगा? तो देयर आर सम एग्जाम्स, L1 L2 ऐसे करके एग्जाम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम में लिए जाते हैं, तो उसी से आपका नॉलेज चेक होगा। L1 L2 के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए। चीटिंग का मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, पढ़ाई करना जरूरी है। समझ में चीजें आनी चाहिए, क्योंकि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, तो कहाँ से आएगी वो? बेटर है पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। फिर इस ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट? हाँ, यस, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ MNC, दैट्स बेस्ट पार्ट ऑफ कैपजेमिनी। लव। सो बेसिकली हम लोगों को जब बुलाया था ओशियन ट्रेनिंग के टाइम पे आपको फुल पैसे मिल रहे थे। अडेप्ट ट्रेनिंग हमारे घर से हुई थी, तो ना रहने खाने का खर्चा देने की जरूरत थी नहीं, कंपनी को तो नहीं दी थी। पर जब हम यहाँ आए, ओशियन ट्रेनिंग पे हमें डाला, उस प्रोग्राम पे हम लोगों को पे कंप्लीट पैसे मिल रहे थे। ऐसा नहीं कि आधा सैलरी देंगे आधा नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ दे रहे थे।